हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको अपने को पढ़ना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका ये चैप्टर है। ठीक है, अब तक हम 4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। 5th नंबर का अपना चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, क्या क्या पढ़ना अपने को। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, कुछ चीज़ें अपने को इसमें याद करनी है। ठीक है, उसी बेसिस पे आपको है ना ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन होंगे जिनका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, हाइब्रिड स्टेट निकालनी होगी। ठीक है, इस टाइप से अपने को पढ़ना है। तो इसके अंदर आपकी पहली एडिंग है एडिशन कंपाउंड। ठीक है, तो मेरी पहली एडिंग है एडिशन, ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, एडिशन कंपाउंड पहली एडिंग है। तो देखो नाम से ही चल रहा है पता, एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना अपने को। तो इसमें क्या होगा, आपके पास अलग अलग कंपाउंड होंगे, 2 या 3। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होंगे आपके। ठीक है, जिनकी खुद से अलग से या सेपरेट एग्जिस्टेंस होगी, मींस वो नेचर में बिल्कुल सेपरेट भी है ना, स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं और वहाँ पर एक क्रिस्टलाइन की फॉर्म में, मींस वाटर की फॉर्म में एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। ऐसे 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड जो आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और वहाँ पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जिनसे ये कंपाउंड बनेगा, ध्यान रखना है, वो उन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड। वो भी क्या होते हैं, आपस में स्टेबल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये आपका एक अलग से कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है जो आपका स्टेबल है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है आपका। ठीक है, दूसरा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2। तो देखो आपके पास ये अलग से कंपाउंड है जो स्टेबल होता है, ये अलग से कंपाउंड है जो भी आपस में क्या होता है, स्टेबल होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है उसमें आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल गिवन होंगे, ये आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइंड हुए। देखो इसका रेशियो 1 है तो इसका भी यहाँ पे कितना है, 1 है। तो यहाँ पे दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, ये कंपाउंड बन गया आपका, इसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। इसका नाम क्या होता है, पोटास एलम, पोटास, ठीक है, एलम। ठीक है, तो 2 अलग अलग कंपाउंड थे, दोनों स्टेबल थे, लेकिन दोनों ने एक फिक्स रेशियो में आपस में क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन होने के बाद आपके पास एक कंपाउंड बना क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है, देखो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे आपके यहाँ पर, इसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। समझ गया आप? तो आपको सिंपल बोलना है, जब 2 या 2 से अधिक स्टेबल कंपाउंड आपस में एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं हम एडिशन कंपाउंड। ठीक है, एडिशन कंपाउंड जिनसे मिलके बना है ना, ये भी आपस में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसके अपने पास 2 पार्ट हैं, एक तो होगा आपका डबल सॉल्ट और एक होगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो आपको पढ़ना है वापस, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अपने पास कितने, 2 टाइप हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, एडिशन कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला अपने पास क्या है, डबल सॉल्ट, पहला आपके पास क्या है, डबल सॉल्ट। ठीक है, और सेकंड अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, अब देखो डबल सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होगा, कुछ अलग अलग कंपाउंड्स होंगे जो आपस में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसमें अपने को ध्यान रखना है, जैसे मैं आपने अभी एग्जांपल लेता। ठीक है, फेरस अमोनियम FeSO4 का होल ट्वाइस, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस डॉट SO4
डॉट उसके बाद क्या आपके पास 6H2O। इसका नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS। देखो आपको है ना अच्छे समझना है इसको। फेरस अमोनियम सल्फेट ये आपके पास एक कंपाउंड है। इसको आपने क्या किया, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में या दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व किया तो ये क्या होगा, अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाएगा। मींस आयन में आपका टूटेगा, ये कैटायन बनेगा और क्या बनेगा आपका आयन। तो देखो यहाँ से क्या क्या बनेगा आपके पास, एक तो यहाँ से क्या मिलेगा आपका Fe+2, यहाँ से क्या मिलेगा SO4-2, एक SO4 यहाँ से मिलेगा तो 2 टाइम्स हो गया आपका। यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास NH4। देखो आप इस कंपाउंड को जैसे ही आपने क्या किया वाटर में या एक्वस फेज में डिजोल्व किया तो ये कंपाउंड किया आयंस की फॉर्म में टूट गया, Fe+2 SO4-2 NH4+। तो मेरे को ये बताओ, जब डबल सॉल्ट को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं ना तो अपने पास देखो एक कैटायन दो कैटायन, तो अपने पास दो तो क्या मिल रहे हैं कैटायन मिल रहे हैं, दो तो क्या मिल रहे हैं कैटायन मिल रहे हैं, और एक क्या मिल रहा है एनायन मिल रहा है। ठीक है, तो अपने पास एनायन कितना एक। ठीक है, ये अपने को समझना है। ठीक है, डबल सॉल्ट को जब किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करते हैं ना तो अपने पास वहाँ पर 3 टाइप के आयन मिलते हैं। ध्यान रखना है 3 टाइप के आयन मिलते हैं। उन 3 टाइप के आयन में दो तो आपके क्या होंगे कैटायन होंगे और एक क्या होगा आपका एनायन होगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा ये जो आपका डबल सॉल्ट है ना ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये आपका सॉलिड स्टेट में सिर्फ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है आपका ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्वस फेज में लाते हो ना मीन्स वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को आप। ठीक है, समझ गए आप। अब बात करता हूँ मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, इनमें क्या होता है। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास K4FeCN का होल 6 है। ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड गिवन है। ठीक है, इसको क्या किया आपने, जैसे ही एक्वस फेज में डिजोल्व किया तो अपने पास देखो यहाँ से क्या मिलेगा 4K+, दूसरा क्या मिलेगा FeCN का होल 6 और चार्ज कितना मिलेगा आपका -4। देखो प्लस माइनस को एक बार अभी छोड़ो आप, इसको तो बाद में पढ़ेंगे हम। जो मैं समझा रहा हूँ ना वो समझो आप। जब आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व किया तो मेरे पास देखो 2 टाइप के आयन मिल रहे हैं, एक तो K+ मिल रहा है, एक मेरे पास ये पूरा कंपाउंड क्या है माइनस में मिल रहा है। इसका मतलब जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं ना तो अपने पास 2 टाइप के आयन मिलते हैं। तो यहाँ से कितने मिलेंगे आपको 2 टाइप के आयन मिलेंगे। ठीक है, एक क्या होगा कैटायन होगा, एक तो क्या होगा आपके पास कैटायन होगा और एक क्या होगा आपके पास एनायन होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो आपका एनायन है ये क्या बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। एनायन क्या बनाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। ये कंपाउंड क्या थे सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर ये आपके डिसोसिएट तो हो रहे थे, लेकिन एग्जिस्ट किस में करते हैं सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं आपके सॉलिड स्टेट और एक्वस स्टेट दोनों में क्या होते हैं आपके एग्जिस्ट करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास हैं। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, जैसे अपने पास कार्नेलाइट है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, कार्नेलाइट देखो एक बार यहाँ पे, जैसे आपके पास कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O। चेक करते हैं क्या अपने पास ये डबल सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो देखो इसको आपने डिजोल्व किया, आइडेंटिफाई कैसे करना है, यदि किसी कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पर 3 टाइप के आपके आयन मिलते हैं तब उसका नाम क्या होगा डबल सॉल्ट, और सिर्फ 2 टाइप के आयन्स मिलते हैं तब उनका नाम क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सिंपल सी इनकी आइडेंटिफिकेशन है। इसको आपने देखो यहाँ से क्या मिलेगा K+, यहाँ से क्या मिलेगा Cl-, यहाँ से क्या मिलेगा Mg+2
और यहाँ से क्या मिलेगा Cl-। देखो ये दोनों तो आपके सेम है, K+ अलग, Mg+2 अलग और आपका Cl- अलग। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 3 टाइप के आयंस मिल रहे हैं। तो ये कौन सा होगा आपका डबल सॉल्ट होगा। इसका नाम क्या होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट ये आप नाम है, ठीक है। तो ये होता है आपका डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मैं साइड में हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। इसका एक नाम होता है मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यदि इन्होंने आपने लिख लिया है तो इन दोनों में एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या क्या डिफरेंस होंगे, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहला डिफरेंस क्या होगा। डबल सॉल्ट सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन एग्जिस्ट तो सिर्फ आपके ये सॉलिड स्टेट में करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सॉलिड और एक्वस दोनों फेज में एग्जिस्ट करते हैं। ये समझ गए आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, डबल सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने पर अपने पास 3 टाइप के आयन मिलते हैं, जिनमें 2 तो क्या होते हैं कैटायन होते हैं और एक क्या होगा आपका एनायन होगा, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने पर अपने पास 2 टाइप के आयन मिलते हैं, एक क्या होता है आपका कैटायन और एक क्या होता है आपका एनायन, ठीक है। एनायन क्या होता है जनरली आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है। थर्ड आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जिन मॉलिक्यूल से आपका डबल सॉल्ट मिला है ना, तो जो डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके जो मॉलिक्यूल है ना उनसे आपकी मैच करेंगी। मींस प्रॉपर्टी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल से क्या होंगी आपकी सेम होंगी, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिन मॉलिक्यूल से मिलके बना है ना उनकी प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करेंगी। समझ गए आप। फोर्थ वाला आपको लिखना है, ये जो आपका डबल सॉल्ट है ये आपका नॉर्मल वैलेंसी में एग्जिस्ट दोनों में से कोई एक करेगा, एक आपका नहीं करेगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला क्या है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सिर्फ आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है एग्जिस्ट करता है आपका, ठीक है। लेकिन एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है, जबकि ये आपका सॉलिड एज वेल एज एक्वस फेज, ठीक है, दोनों में क्या करता है आपका ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला था मैंने, यहाँ पे अपने पास 3 टाइप के आयन मिलते हैं, 3 टाइप्स आयन मिलते हैं, ठीक है, जिनमें 2 तो क्या होते हैं आपके कैटायन होते हैं, ठीक है, और जबकि एक क्या होता है आपका एनायन होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला आपके पास 2 टाइप्स के आयन्स मिलते हैं, 2 टाइप्स आयन मिलते हैं। एक तो क्या होता है आपका कैटायन होता है और एक क्या होता है आपका एनायन होता है। फिर मैंने बोला भी था ये जो आपका एनायन है ना ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, तो आप क्या लिखना है ये क्या बनाता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है आपका ये वाला, ठीक है। 2 आपके आ चुके हैं। तीसरा आपके पास क्या है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये वाला आपके पास जो KCl है, KCl MgCl2.6H2O, इसका नाम क्या होता है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। ये आपको जैसे ही आपने क्या किया एक्वस फेज में डिजॉल्व किया तो ये आपका बनाएगा KCl MgCl2 + 6H2O। तो देखो ये जो आपके मॉलिक्यूल है ना
या अलग अलग करें तो के प्लस एटम्स हैं, आयन्स हैं, इनकी जो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपकी इस वाली प्रॉपर्टी को क्या करेंगी, मैच करेंगी। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी को मैच करती हैं, जबकि यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपके पास K4FeCN का होल 6, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे ही आपने इसको एक्वस फेज में डिजोल्व किया, क्या बनाएगा आपके पास 4K प्लस FeCN का होल 6 माइनस में 4, ठीक है। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो आपके मॉलिक्यूल या आयन बन रहे हैं ना, इनकी प्रॉपर्टी से आपकी मैच नहीं करेंगी, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस हैं इन दोनों में, ठीक है। पहला, डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन एक्वस फेज में डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सॉलिड और एक्वस दोनों फेजों में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा, डबल सॉल्ट को एक्वस फेज में डिजोल्व करने पर अपने पास 3 टाइप के आयन मिलते हैं। दो तो क्या मिलते हैं, कैटायन, और एक क्या मिलता है आपके पास, एनायन, ठीक है। देखो एग्जांपल भी देख लो आप, K प्लस Cl माइनस Mg+2 माइनस, तो देखो K प्लस 1 Mg+2 2 और ये क्या आपका Cl माइनस पूरा, तो 3 टाइप के आपके पास आयन मिल रहे हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा, आपके पास 2 टाइप के आयन मिलेंगे, एक तो क्या होगा, कैटायन होगा, और एक क्या होगा आपका, एनायन होगा। कैटायन क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा आपका। थर्ड में बोला था, ये जो आपके डबल सॉल्ट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, ये जो डबल सॉल्ट किन मॉलिक्यूल से मिलके बनाए, उन मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टी को मैच करेंगी। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी उससे मिलने वाले या किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल से मिलके बनाए, उनकी प्रॉपर्टी से आपकी मैच नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका आप यहाँ तक। ले लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो अपने को पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं, ये अपने को पढ़ने हैं। तो मैं इसका रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो अपने सबसे ज़्यादा काम आती हैं इसमें, इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनको अपने को यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। पहला आपके पास है सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम, ठीक है, या फिर सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये क्या होता है, ये अपने को समझना है। तो देखो मैं यहाँ पर इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी से अपने को समझना है। जैसे मेरे पास वही सेम K4FeCN का होल 6, ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो है ना, इसमें ये तो आपका होता है सेंट्रल एटम और ये होता है आपका लिगेंड, ठीक है। ये तो क्या आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम, और जबकि ये आपके पास क्या है, लिगेंड है। तो अपने को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। लिगेंड से जुड़ने वाला डायरेक्ट एटम्स क्या होगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है। लिगेंड से डायरेक्ट जुड़ने वाला जो आपका एटम होगा वो क्या होगा आपका, सेंट्रल मेटल एटम होगा, ठीक है। अब ये जिस बॉन्ड से आपका जुड़ता है ना, जैसे मेरे पास देखो CN है, ये CN से आपका यहाँ पर क्या है, Fe जुड़ रहा है, तो ये Fe तो क्या हुआ आपका सेंट्रल एटम हुआ, और जबकि CN क्या हुआ आपका, ये लिगेंड हो गया, ठीक है। तो लिगेंड सेंट्रल एटम से जो बॉन्ड बना रहा है ना, इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो लिगेंड से सेंट्रल एटम जिस बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। अब मेरे को बताओ सेंट्रल एटम इस सेंट्रल एटम को क्या कर रहा है, ये जो लिगेंड है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब आपको एरो समझना है। लिगेंड क्या कर रहा है, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मींस सेंट्रल एटम क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कहाँ से करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा, आपका लिगेंड होगा, ठीक है। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले एटम क्या होते हैं, आपके सेंट्रल एटम होते हैं। ये आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है जनरली आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है, आपका सेंट्रल एटम होता है आपका, समझ गए आप, ठीक है। तो आपको ये समझ गया आप। अब नई टर्म आती है आपकी लिगेंड की। लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बोलना है ऐसे कंपाउंड जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम लिगेंड। देखो Fe सेंट्रल एटम है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि Cn क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है। देखो एरो, इस एरो का मतलब है ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जबकि ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर तो क्या होते हैं, आपके सेंट्रल एटम होते हैं, जबकि लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, आपके लिगेंड होते हैं, ठीक है। और जिस बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये अपने को समझना है, समझ गए आप, ठीक है। तो ये इसमें टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर का जो पहली टर्म थी हमने पढ़ी थी डबल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ये दोनों पार्ट किसके थे, आपके एडिशन के पार्ट थे, ठीक है। तो इनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा हमने जो बेसिक पढ़ा है वो बेसिक क्या था आपका, सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल एटम लिगेंड से कनेक्ट होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जबकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको करेगा, सेंट्रल एटम को करेगा। और ये आपका जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन एंड करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इसमें हम जो आप पढ़ेंगे ना, आपका लिगेंड पढ़ेंगे, ठीक है। मोनोडेंटेड होगा आपका, बाईडेंटेड होगा, ट्राईडेंटेड होगा, ठीक है। इस टाइप से आपके लिगेंड होंगे, तो इनके आपको नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। हालांकि मैं समझाऊंगा लेकिन आपको ध्यान रखने हैं। ये चैप्टर जेई मेंस नीट के लिए बड़ा भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यहाँ से भी आपके IPSC नेम, ठीक है, या आपकी आइसोमेरिज्म में आती है, ठीक है। तो इसका बेसिक आपको एक बार ढंग से पढ़ना है, ठीक है। जितना हो सके इसकी जो आपकी टर्मोलॉजी है ना, मीन्स सेंट्रल एटम है, लिगेंड है, टाइप्स ऑफ लिगेंड है, उसमें भी आपके न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, किन पे कितना चार्ज होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आप रेडॉक्स रिएक्शन में रफली, ठीक है, जो हमने पढ़ा था ना स्टेट वाला कैसे निकालते हैं, उनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।